इमेजिन करिए कि आपके पास ऐसा कॉइन है जो एक ही समय पे हेड और टेल दोनों ही हैं, लेकिन तब तक जब तक आप उसे देखते नहीं। क्वांटम वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल उस सिक्के की तरह एक ही समय पे मल्टीपल स्टेट या मल्टीपल पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इरविन श्रोडिंजर ने 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काफी सारे करस्पॉन्डेंसेस के बाद एक थॉट एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। श्रोडिंजर ने इमेजिन किया कि एक कैट को एक बॉक्स में रख दिया जाए और उसी बॉक्स में एक डिवाइस को रखकर बॉक्स बंद कर दिया जाए। बॉक्स में रखा वो डिवाइस ऐसे सेट किया गया है कि अगले 1 घंटे के बाद 50% चांस है कि वो डिवाइस के रेडिएशन से कैट की डेथ हो जाए। अब श्रोडिंजर ने पूछा कि 1 घंटे बाद जब वो बॉक्स को खोलेंगे तो कैट किस अवस्था में होगी। कॉमन सेंस जवाब है कि कैट या तो जिंदा या मरी हुई पाई जाएगी। लेकिन श्रोडिंजर ने पॉइंट आउट किया कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार बॉक्स खोलने के जस्ट पहले कैट लिविंग और डेड दोनों ही अवस्था में होगी। जब उस बॉक्स को खोला जाएगा तब ही वो एक डेफिनिट स्टेट में आएगी, लिविंग या डेड। उससे पहले कैट लिविंग और डेड दोनों स्टेट की प्रोबेबिलिटी में ही होगी। हालांकि ये सब सुनने में बहुत पजलिंग एंड अब्सर्ड लगता है, लेकिन श्रोडिंजर्स कैट इज अ रियलिटी ऑन क्वांटम लेवल। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव जैसी ऑर्बिट में स्प्रेड आउट होता है और जब दूसरा एटम इस एटम के नजदीक लाया जाए तब ये इलेक्ट्रॉन इन दो में से सिर्फ एक एटम पे नहीं लेकिन दोनों में स्प्रेड आउट हो जाता है। और यदि और ज्यादा एटम इनके नजदीक लाया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन इन सब के बीच स्प्रेड आउट हो जाता है, यानी साइमल्टेनियसली वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम में प्रेजेंट रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे क्वांटम पार्टिकल एक ही समय में मल्टीपल स्टेट में नहीं रहते तो जिस डिवाइस में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो डिवाइस चल नहीं रहा होता। क्वांटम पार्टिकल्स का एक ही समय पे मल्टीपल स्टेट में या पोजीशन में होना ये क्वांटम सुपरपोजिशन कहलाता है। क्वांटम पार्टिकल्स ऐसा मिस्टीरियस बिहेवियर अपने वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर की वजह से दिखाते हैं और क्वांटम सुपरपोजिशन क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसकी एप्लीकेशन से ही कंप्यूटर, मोबाइल्स, एमआरआई मशीन, सोलर सेल्स जैसे कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फंक्शन करती है। क्वांटम सुपरपोजिशन के आइडिया से श्रोडिंजर फिलोसॉफिकली इंक्विजिटिव होने लगे। वे जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर के वर्क से काफी इन्फ्लुएंस होने लगे और शोपेनहावर की किताबों से उनको उपनिषद और वेदांत में रुचि लगी। बाद में उन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंस के जनरल साइंटिफिक पेपर्स कलेक्शन के वॉल्यूम 4 में पाए गए एक पेपर में श्रोडिंजर कॉन्शियसनेस के बारे में लिखते हैं। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन फिजिकल टर्म्स, फॉर कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्युटली फंडामेंटल, it cannot be accounted for in the terms of anything else। Consciousness एक fundamental entity है और उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना ही उसे किसी physical terms में define किया जा सकता है। Consciousness eternal entity है। श्रोडिंजर का ये proposal वैदिक point of view से बिल्कुल सही है। Consciousness आत्मा का फीचर है, वो आत्मा से आती है और आत्मा की प्रेजेंस का सिम्टम है। जिस तरह एनर्जी या आत्मा को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा की प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। श्रोडिंजर क्वांटम सुपरपोजिशन के आइडिया को कॉन्शियसनेस पे एक्सट्रापोलेट करते हुए अपनी बुक माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड के 4th चैप्टर में एक्सप्रेस करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सेवरल कॉन्शियसनेस एंड देयर एग्जिस्ट अ कॉमन कॉन्शियसनेस, यानी इस अस्तित्व में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी है और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी है। श्रोडिंजर का ये प्रपोजल भी भगवद गीता के 13th चैप्टर के 2nd और 3rd श्लोक में इस तरह से पाया जाता है। शरीर एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला एक इंडिविजुअल क्षेत्रज्ञ, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और भगवान यानी श्री कृष्ण हर एक शरीर को जानने वाली कॉमन कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के सोर्स है। हम सब ने बचपन से सुना है कि भगवान कण कण में है। इस बात को श्रोडिंजर क्वांटम सुपरपोजिशन से रिलेट करते हैं।
यदि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक साथ मल्टीपल जगह में रह सकता है तो भगवान एक साथ सारे कण कण में क्यों नहीं रह सकते? क्वांटम सुपरपोजिशन भगवान के ओमनी प्रेजेंस फीचर को साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल प्रूव करता है। श्रोडिंजर की यह अंडरस्टैंडिंग स्कॉटिश फिजिसिस्ट कैल्विन की इस बात को सच साबित करती है कि इफ यू स्टडी साइंस डीप इनफ एंड लॉन्ग इनफ इट विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।